हेलो। अमन, फेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट हो गया था ना? हेलो। जूलॉजिया वाला में थोड़ा स्पीड बढ़ाना है। एक दो दो क्लास और लेकर इसको, ताकि एक दो दिन में इसको हम निपटा के हम पेपर नंबर 2 पढ़ा देते जूलॉजी का। हेलो। आवाज क्लियर आ रही है? टाइप इन चैट बॉक्स। चली कहाँ गए सब बाकी लोग? ठीक है। हाँ, अच्छा। 1 घंटा हो गया। 40 से चालू किए तो 40 पहुंच गए ना, इसीलिए। नहीं तो ये वाला छोटा रहेगा, ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा। एक्सपेरिमेंट एक समझा दें फिर। चलो, आवाज क्लियर है? देखो, इसके पहले जो एक्सपेरिमेंट दिया गया था, आवाज पीपीटी क्लियर है? इसके पहले जो एक्सपेरिमेंट दिया था, फेडरिक ग्रिफिथ ने बताया था, बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन बताया था कि भैया बैक्टीरिया कैसे ट्रांसफॉर्म करता है, आर से एस हो जाता है भाई। इसके कौन दिए थे? फेडरिक ग्रिफिथ दिए थे ना। उसमें ये बताया कि भैया एक रफ टाइप होता है, एक स्मूथ टाइप होता है, एक रफ टाइप होता है। और स्मूथ टाइप जो होता है उसके अंदर एक पॉलीसेकेराइड की लेयर होती है। अब ये पॉलीसेकेराइड की लेयर ही निमोनिया, बेसिकली इतनी जहरीली होती है, इतनी वायुलेंट होती है कि निमोनिया कॉज करती है। ठीक है। अगर किसी के अंदर अगर स्मूथ टाइप चला जा रहा था तो वो डेथ कॉज कर दे रहा था। अगर किसी में रफ टाइप जा रहा था तो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। रफ टाइप डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं था। लेकिन एस टाइप जो था वो रिस्पॉन्सिबल था डेथ के लिए। यही आप लोगों ने पढ़ा था। फिर आपने बताया था कि जब एस आर दोनों एक साथ डालते हैं और जब गर्म करते हैं तो जो एस पॉलीसेकेराइड लेयर होता है वो आर आर में चला जाता है। और मतलब आर एक बिहेव करने लगता है, वायुलेंट जहरीला लगता है। जब दोनों को डालते हैं तो माइस क्या हो जाता है? मर जाता है, चूहा मर जाता था। तो यही फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने कंक्लूजन यही निकाला कि भैया हमारा यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। यानी कि अपना एस टाइप जो हुआ अपने आप को आर टाइप बना लिया, और आर टाइप अपने आप को एस टाइप बना लिया। और यहाँ पे आपको हीट जैसे ही डालते हैं माइस के अंदर तो डेथ कॉज कर दिया। यानी कि आपने यहाँ पे बताया कि प्रूफ किया कि भैया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया देखने को मिलता है। तो यहाँ तक लोगों ने हमने आपको क्या बना दिया, एक एक सिंपल आपको ओवरव्यू दे दिया कि क्या हुआ था फेडरिक ग्रिफिथ में। उसी के ठीक बाद हमारे कौन आए थे? मैकेलोड एंड मैकार्टी आए थे। ठीक। यहाँ तक क्लियर है? बताइए। देखो, खाली वो इतना बताए थे कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है। इतना बताए थे अमन, सिपांजलि स्वाति, कि वो इतना बताए थे कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो होता है।
मतलब कि खाली ऊपर ऊपर ये बता दे, स्लाइड नहीं दिख रही है। सभी लोगों में नहीं दिख रहा है कि खाली एक दो लोगों में नहीं दिख रहा है? यार, बाकी स्वाति पांडे तुम्हारे में दिख रहा है? स्लाइड नहीं दिख रहा है ये। अब शिपांजलि तुम्हारे में नहीं दिख रहा है, क्यों? आगे पढ़ाएं कि? पढ़ा रहे हैं भाई, तो अभी तुम्हारे में रिकॉर्डिंग तो कोई दिक्कत हो नहीं। बंद करके फिर देखो, ड्रेक ग्रिफिथ ने बस इतना बताया था, आप सिंपल भाषा में समझो। समझ में आता है भैया, ग्रिफिथ ने लिया था आर टाइप स्ट्रेन लिया था और एक एस टाइप स्ट्रेन लिया। स्मूथ जो जानते हो जितना भाई, स्मूथ, तो स्मूथ क्या होता है कि जहरीला होता है, रफ टाइप जो होता है वो जहरीला, और जो स्मूथ वाला रहता है वो वायरुलेंट होता है। वायरुलेंट नहीं होना। दो स्ट्रेन लिया उन्होंने, और दोनों इन्होंने माउस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना चालू किया। तो भैया जो एस टाइप माउस था, नॉर्मल वाला माउस के अंदर, तो फिर उस एस टाइप हीट गिर लिए, तो मतलब एस स्टेन लिए, उसको गर्म किए, फिर उसके बाद डाले, तो जाहिर सी बात है, गर्म किए तो पॉलीसेकेराइड किए, तो माउस मरा नहीं, वो जिंदा है। दोनों स्ट्रेन मिला के लिए, मिक्स के लिए, जब दोनों के अंदर ये कि भैया एस टाइप को भले गर्म, एस टाइप का पॉलीसेकेराइड हट जा रहा है और आर टाइप चला जा रहा है, तो मतलब एस जो हो रहा है टाइप बिहेव कर रहा है, आर जो रह रहा है देखने को मिल रहा था। तो फॉर्मेशन हो रहा है, इतने बताए थे। बाद में एवरी मैकार्टी आए थे, तो इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस को पता लगाया। अच्छा, सब्सटेंस कौन सा केमिकल, समझ रहे हो ना? फेडरिक ग्रिफिथ तो खाली नॉर्मल होता है, लेकिन एवरिन मैकार्टी जो आए थे, इन्होंने ये बताया, इन्होंने क्या पता लगाया, तो कहोगे ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस के बारे में पता लगा कि रिस्पॉन्सिबल के लिए जो एस को आर में कन्वर्ट में कौन बताया था? तो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस कार्टिन बताया था। और ट्रांसफॉर्मेशन किसने बताया था कि? तो फेडरिक ग्रिफिथ ने बताया। फेडरिक ग्रिफिथ ने बस बता दिया था, इसको प्रूव काम कौन किए थे? मैकालोड और मैकार्टी ने। यहाँ ये पता लगाना चाहा कि हमारा ऐसा कौन सा केमिकल है जो कि एस को आर में कन्वर्ट कर रहा है और आर कन्वर्ट कर रहा है। सिंपल भाषा में समझ गए, एकदम आसान हिंदी लैंग्वेज, और वही चीज यहाँ पे पढ़ने वाले हो। ठीक है, क्लियर है? अब चलो। ये- ये- इसके पहले रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी क्या? टाइप इन चैट बॉक्स, कोई दिक्कत? अभी आवाज कटा है क्या इसमें? अब ठीक है, देखो चेक कर लो, अभी ठीक है, बढ़िया है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? देखो, ते टा 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 टा। देखो,
1944 में एक साइंटिस्ट थे ग्रिफिथ, मतलब 1944 में जो ग्रिफिथ का साइंट, देखो लिखा है कि 1944 दीज साइंटिस्ट रिपीटेड द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट इन विट्रो। ये कह रहा है कि 1944 के अंदर ये जो तीन साइंटिस्ट है, एवरी है, मैकेलोड है, मैकार्टी है, इन लोगों ने फ्रेडरिक ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट किया। क्या किया? फिर से रिपीट किया इन लोगों ने। और रिपीट किस में किया? तो बॉडी के बाहर रिपीट किया। इन विट्रो मतलब होता है बॉडी के बाहर। तो फिर से इन लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। ठीक है, किस लिए रिपीट किया? ताकि ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस क्या है, ऐसा कौन सा केमिकल है, ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो ट्रांसफर है। ठीक है, मतलब कि नॉन पॉइजनस इंटू पॉइजनस, मतलब चौथा वाला जो डाले थे ना कि भैया नॉन क्या था, जहरीला नहीं होता था, नॉन वायरुलेंट होता था, वो कैसे जहरीला हो गया। तो इसी को 44 में फेडरिक ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को इन लोगों ने फिर से रिपीट किया और बॉडी के बाहर रिपीट किया, ताकि ये पता कर सकें और ये पता कर सके कि ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस क्या है, ऐसा कौन सा सब्सटेंस है, ऐसा कौन सा केमिकल है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन शो कर रहा है। तो फिर से एक लाइन में लिख दोगे कि मीन्स वो ऐसा सब्सटेंस जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉन वायरुलेंट इनटू द वायरुलेंट या नॉन पॉइजनस से पॉइजनस। तो इन किया क्या इन लोगों ने? इन लोगों ने दो एंजाइम लिया, एंजाइम लिया, एक एक डीएनएस लिया और एक प्रोटीएस लिया। मतलब मीनिंग समझ लो क्या होता है, डीएनएस क्या होता है, प्रोटीएस क्या होता है। ठीक है, डीएनएस का काम होता है कि डीएनए एक ऐसा एंजाइम है कि जो कि डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देता है, और प्रोटीएस एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर देता है। पहले आपने पढ़ लिया ना इंट्रोडक्शन पोर्शन में, क्या बोलोगे कि भैया फेडरिक ग्रिफिथवा था, उसी का एक्सपेरिमेंटों को फिर से रिपीट किए थे, रिपीट करने के बाद ये लोग ये जानना चाहते थे कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस है भैया, ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो कि ट्रांसफॉर्म कर रहा है। इतना लिख लोगे, ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो नॉन जहरीला से जहरीला बना रहा है, नॉन वायरुलेंट से वायरुलेंट बना रहा है। तो इन लोगों ने इसके लिए दो एंजाइम लिया, एक डीएनएस लिया और एक प्रोटीएस लिया। डीएनएस का काम क्या होता है, एंजाइम, ऐसा एंजाइम जो कि डीएनए को खत्म कर देता है, मार देता है, और प्रोटीएस एक ऐसा एंजाइम होता है कि जो प्रोटीन को मार देता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी बताइए। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि उन लोगों ने एक्सट्रैक्ट लिया, एक्सट्रैक्ट लिया मतलब कि एक्सट्रैक्ट लिया, उसका एक्सट्रैक्ट निकाला, मतलब कि चूहे के अंदर से वो केमिकल, मतलब वो निकाला, एक्सट्रैक्ट निकाला। और उस एक्सट्रैक्ट के अंदर जब डीएनएस डालेंगे, और एक में क्या, एक बार एक्सट्रैक्ट लेंगे उसके डीएनएस डालेंगे, एक बार लेंगे प्रोटीएस डालेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? तो अगर डीएनए, अगर उसके अंदर अगर अगर डीएनए रहेगा, डीएनए को मार देगा, डीएनए को मार देगा। अब जाहिर सी बात है, डीएनए ही तो हमारा क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रोटीन रहता है कि डीएनए रहता है, बताइए। अगर आपसे पूछते हैं कि डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल रहता है कि प्रोटीन रहता है, तो आप क्या बताएंगे? देखो, आपको क्या पता है कि डीएनए जो होता है, डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के लिए, या जो भी, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, म्यूटेशन हो गया, क्रोमोसोम्स चेंज हो गया, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो अगर एक्सट्रैक्ट के अंदर अगर डीएनए अगर डीएनए रहेगा, सॉरी डीएनए रहता है, अगर डीएनए रहेगा तो कहोगे कि हाँ भाई यही होगा, डीएनए रहा होगा तो यही हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कराया होगा। अगर जैसे अगर आप डीएनए एंजाइम डालोगे, और डीएनए एंजाइम डालोगे, तो क्या होगा, इसके अंदर एक्सट्रैक्ट के अंदर, तो क्या आपने क्या पढ़ा, डीएनए का काम क्या है कि डीएनए को मार देना। तो जब डीएनए को मार देगा तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही नहीं। ठीक है, और फिर से उसी एक्सट्रैक्ट लो, उसमें प्रोटीन डाल दिए, और जब प्रोटीन डाले तो प्रोटीन को मारा, डीएनए के अंदर बचा रहा, तो कहोगे क्या, ट्रांसफॉर्मेशन शो कर दिया। तो यानी कि आप सीधा सीधा समझ जाओगे कि भैया कि जब प्रोटीन डालेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, प्रोटीएज एंजाइम डालेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। मतलब ये बताना चाह रहा है कि जब प्रोटीएज एंजाइम था, उसके अंदर प्रोटीन को मार दे रहा था, डीएनए को सेफ बचा रहा था, इसीलिए तो डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन शो कर रहा है। लेकिन अगर एक्सट्रैक्ट के अंदर डीएनए और डीएनए एंजाइम डालोगे तो डीएनए को ही मार देगा, तो तब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा था।
समझ में आया? क्लियर हुआ? इजी लैंग्वेज में समझे आप लोगों ने? बताइए। तो उनका काम क्या, अब देखो किए क्या थे। चूहे के अंदर से जो चौथा स्ट्रेन मैंने बताया था आपको ना, आप चौथा स्ट्रेन लेंगे, हीट किल्ड एस टाइप लिए और आर टाइप लिए। हीट किल्ड एस टाइप आर टाइप दोनों को लिए, ठीक है। अब दोनों को लिए, अब एक बार आगे एकदम बढ़िया समझा देते ताकि तुम्हारे एक बार दिमाग घुस जाएगा। हाँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। तो अब यहाँ पे बताओगे, अब यहाँ पे क्या बताओगे? यहाँ पे वही चीज मैंने आपको जो समझाया ना, देखो वही चीज लिखा हुआ है कि भैया एक बार रीड कर देना ताकि तुम लोग को दिक्कत ना हो। व्हेन हीट गिल एस टाइप इज एडेड टू द आर टाइप, जब इंजेक्ट किया जाएगा माइस में तो माइस मर जा रहा था। तो ये हमें पता चल रहा था कि स्मूथ जो है ना अपने आप को रफ में कन्वर्ट कर ले रहा है। तो इसके अंदर क्या करोगे, कह रहे हो कि जो एक्सट्रैक्ट रहेगा उसको ट्रीट किया जाएगा डीएनए एंजाइम से। तो डीएनए एंजाइम से ट्रीट किया जाएगा तो ट्रांसफॉर्मिंग एबिलिटी खत्म हो जाएगा। और दूसरा एक्सट्रैक्ट लेंगे, जब उसके अंदर प्रोटीज एंजाइम डालेंगे और प्रोटीन एंजाइम का ट्रांसफॉर्मेशन अकर हो जाएगा। देखो, तो आपने क्या, आपने जो चीज पढ़ा उसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है। यहाँ आपने एक्सट्रैक्ट लिया था और एक्सट्रैक्ट के अंदर क्या डाल रहे थे, जब डीएनए एंजाइम डाल रहे थे तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा था। और जब इसके अंदर प्रोटीएज एंजाइम डाल रहे थे तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जा रहा था। तो ये कह रहा है, अब उसी को, जो पहला पेज आपको बस उसी को एक्सप्लेन कर दिया गया। इन्होंने क्या किया था, इन लोगों ने हीट किल्ड और आर टाइप जो इंजेक्ट माइस के अंदर जो इंजेक्ट किया गया था ना, वही एक्सट्रैक्ट को निकाला गया और बॉडी के बाहर एक्सपेरिमेंट किया गया। तो इन्होंने क्या किया कि जब उसके अंदर एक्सट्रैक्ट के अंदर अगर डीएनए एंजाइम डाल रहे थे, जब डीएनए एंजाइम डाल रहे थे तो भाई इसके अंदर डीएनए जो था उसको मार दे रहा था, तो ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी खत्म हो जा रही थी, ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल ही नहीं रहा था। और जब फिर उसके बाद दूसरे टेस्ट ट्यूब में हम लोग ले रहे थे और प्रोटीज एंजाइम डाल रहे थे, तब हमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल जा रहा था। तो आपने यही बोला कि भैया इसके अंदर ना, ये एक्सपेरिमेंट से प्रूफ ये हुआ था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा ना कि यहाँ पे आपने यही देखा भाई कि प्रोटीन अगर प्रोटीज एंजाइम डाल देते तो प्रोटीज एंजाइम डालने की वजह से क्या हो रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। लेकिन डीएनए एंजाइम डाल रहे थे तो डीएनए एंजाइम क्या हो रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन देखने को नहीं मिल रहा था। यानी कि डीएनए एंजाइम क्या हो रहा था, डीएनए को मार दे रहा था। तब डीएनए को जब मार दे रहा था तो ट्रांसफॉर्मेशन हो ही नहीं रहा था। तो आप यही कहोगे ना कि अरे भैया हमको पकड़ में आ गया, यानी कि हमारा इसके अंदर डीएनए है और डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और डीएनए ही होता है। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि भैया डीएनए ही हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन हमारा जेनेटिक मटेरियल नहीं है। प्रोटीन पे हम मार भी रहे हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब यहाँ पे प्रोटीज एंजाइम डाले तो प्रोटीन डाले, मारे इसके अंदर डाले तो कुछ फर्क पड़ा नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब डीएनए वाला डीएनए डालने तब ना हमको ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए नहीं मिल रहा। तो अब यही बताओगे ना कि भैया इसको मार रहे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ जा रहा है एक्सपेरिमेंट में। इसलिए डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल है जेनेटिक मटेरियल के लिए, और डीएनए ही ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आई थिंक ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा। बस इतना ही है आज की क्लास में। ठीक है, थोड़ा समझ में आया? टाइप इन चैट बॉक्स। छोटा रहेगा जूलॉजी का वीडियो ताकि तुम लोग को रिवीजन करने में भी आसानी हो, फटाफट 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 हो जाए। तो अब तो 2-3 वीडियो लगभग लगभग आएगा। जब भी लेंगे तो हम बुला लेंगे तुम लोग को। समझ में आया? सिपांजलि, चलो लेफ्ट कर जाओ।